एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्षाज ऑल इन वन चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अयांश का मॉर्निंग टूर इवनिंग रूटीन, तो जिसमें आप देखेंगे कि वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और वो अपनी मील में क्या क्या लेता है और वो कितनी बार लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं अयांश सो रहा है और अयांश का दिन जो है वो स्टार्ट होता है 7 o'clock और 8 o'clock के बीच में। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं और अयांश भी ऑलमोस्ट जगने ही वाला है। आफ्टर 5 मिनट्स अयांश उठ जाता है और उठ के सबसे पहले उसको चाहिए होता है अपने बेड पे ही अपना दूध। तो वही मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मैं न्यू मॉम जो हैं उनके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि अयांश को मैं 12 मंथ से पहले दूध में मीठा बिल्कुल नहीं देती थी, लेकिन अब वो 12 मंथ प्लस हो गया है तो मैं उसको ये पतंजलि का जैगरी पाउडर आता है, इसको मैं उसके दूध में आधा चम्मच मिला के देती हूँ। आप चाहें तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सर्दियों के लिए मुझे ये बेस्ट लगा। तो गाइज अयांश के दिन का फर्स्ट मील होता है उसका 1 बॉटल दूध, जिसको वो जागते ही बेड पे ही लेना पसंद करता है। तो अयांश वही इंजॉय कर रहा है। तो गाइस दूध पीने के जस्ट बाद वो करता है सम बेड मस्ती, जो टोटली उसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इस मस्ती को कितनी देर करने वाला है। बहुत सारी मस्ती और कडल करने के बाद फाइनली वो रेडी होता है रूम से बाहर जाने के लिए। तो गाइज यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो वीडियो है इसको मैंने शूट किया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जिसका वॉइस ओवर मैं नहीं कर पाई थी अब तक। तो फाइनली अब वॉइस ओवर हो गई है तो मैं इसको अब अपलोड कर रही हूँ। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी, तो मैं उसको बाहर निकलने से पहले प्रॉपर रेडी कर देती हूँ, उसको ग्लव्स बना के, उसको सॉक्स बना के एंड उसकी स्किन को मॉइस्चराइज करके। गाइस बच्चों को विंटर्स में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज किया जाए। मैं अयांश की स्किन को एक दिन में 3 बार मॉइस्चराइज करती हूँ, तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। मैं पहले अयांश के फेस को क्लीन कर लेती हूँ, लुकवार्म वाटर में टॉवल डाल के उससे फेस को क्लीन कर लेती हूँ। देन मैं उसके फेस को कर रही हूँ यहाँ मॉइस्चराइज, जिससे कि वो बाहर जाए तो ठंडी हवा से उसकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। दिसंबर में हल्की सर्दी शुरू हो गई थी, तो मैं अयांश को बाहर निकलने से पहले प्रॉपर सॉक्स ग्लव्स उसको पहना देती हूँ सुबह सुबह एंड उसका डायपर चेंज कर देती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ अयांश को बाहर। तो गाइस यहाँ मैं बता दूँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह काफ़ी पक्षी चिड़िया गिलहरी ये सब आते हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए दाना रखते हैं, पानी रखते हैं। तो अयांश इनको देख के काफ़ी खुश होता है एंड उनको सबसे पहले आके वो गुड मॉर्निंग करता है। ये हम लोगों ने उसके रूटीन में अभी नया नया ऐड किया है, जिससे कि उसकी हैबिट बनी रहे सबको गुड मॉर्निंग करने की। वो बोलता है सन को सनी, तो वो सनी को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। तो गाइस ऐसे ही मैं थोड़ी देर उसको टहलाती हूँ। उसके बाद वो सुबह का टाइम जो है वो मम्मी और पापा के साथ स्पेंड करता है, क्योंकि सुबह मुझे काम रहते हैं घर के। तो थोड़ी देर उसको टहलाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ अयांश के लिए ड्राई फ्रूट्स का एक पेस्ट, जो वो डेली सुबह लेता है। इस पेस्ट को बनाने के लिए गाइस मैं लेती हूँ 1 बादाम, 1 अखरोट, 7 से 8 किशमिश, जिसको अच्छे से मैं पीस लेती हूँ और वो 2 से 3 चम्मच बन जाता है, जिसको अयांश इजीली खा लेता है। तो गाइस इस पेस्ट को मैं अयांश को कोशिश करती हूँ 9 और 10 के बीच में ही खिला देती हूँ। तो अभी वही वो एंजॉय कर रहा है, इस पेस्ट को बहुत अच्छे से खा लेता है, क्योंकि इसमें किशमिश रहती हैं, तो इसको इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अयांश को आफ्टर 6 मंथ से ड्राई फ्रूट दे रही हूँ। पहले मैं इसको देती थी पाउडर फॉर्म में, बहुत कम मात्रा में, 1 से 2 चुटकी उसके दूध में मिलाकर उसको पिलाती थी। बढ़ते बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट गाइस बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज ये बहुत रिच होते हैं इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बच्चों की इम्यूनिटी पर अच्छा काम करते हैं और स्पेशली सर्दियों में ये बॉडी को वार्म रखते हैं। पेस्ट खाने के बाद अयांश 1 से 1.5 घंटा यहाँ खेलता है और इस टाइम पे उसको देखते हैं मम्मी और पापा, क्योंकि मैं इस टाइम पे बिजी हो जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में।
तो गाइज यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब बच्चे चलना सीख जाते हैं तो वो बहुत कम बैठते हैं, वो सारा दिन खेलते हैं। और अयांश का भी ऐसा ही है, वो सारा दिन खेलता है और फिर इतना थक जाता है कि वो बेड पे आते ही सो जाता है। हमारे यहाँ सुबह 10 से 11 के बीच में बहुत अच्छी धूप आ जाती है बाहर, तो फिर मैं करती हूँ अयांश की मालिश धूप में लिटा के। इस टाइम तक मेरा भी सुबह का जो काम रहता है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं 20 से 25 मिनट अयांश की बहुत अच्छे से धूप में लिटा के मालिश करती हूँ। और मैं सर्दियों में अयांश की मालिश के लिए यूज करती हूँ ऑलिव ऑयल, जो कि विंटर्स में बच्चों के लिए मुझे बेस्ट लगा। बच्चों के लिए गाइस मालिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज़ इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होता है, जिससे बच्चे छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं। मैं अयांश के दिसंबर लास्ट तक ऐसे ही मसाज करती आई हूँ। अब सर्दी बढ़ गई है तो मैं उसकी पूरी बॉडी पे मालिश नहीं करती हूँ, सिर्फ पैरों में करती हूँ, वो भी ब्लोअर चलाने के बाद। और जिस दिन धूप अच्छी निकलती है उस दिन मैं उसकी फुल बॉडी मसाज करती हूँ। इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है, एक्टिव रहते हैं, फुर्ती रहती है उनकी बॉडी में। मालिश करने के बाद अयांश पीता है 1 बोतल दूध, क्योंकि इस टाइम तक उसको भूख भी लग जाती है। 2 घंटे से खेल रहा होता है वो, तो इस टाइम वो पीता है 1 बोतल दूध। एंड गाइस, दूध पीने के 15-20 मिनट बाद वो जरूर ही फ्रेशन अप होता है। ये उसके टोटली रूटीन में आ चुका है, दूध पीने के बाद वो जरूर फ्रेशन अप होता है और यही उसकी जगह है, वो यहीं बैठ के फ्रेशन अप होता है। यहाँ से वो चारों तरफ देखता है, उसको भी अच्छा लगता है। फ्रेशन अप होने के बाद गाइस अयांश नहाता है, तो मैं पहले उसके ड्रेसअप का सारा सामान रख लेती हूँ और वो नहाता भी धूप में है। विंटर्स में अयांश के मोस्टली काम जो है वो धूप में ही होते हैं, जिससे उसको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। तो मैं अभी उसको नहला रही हूँ। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये जो वीडियो है इसको मैंने शूट किया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो तब बहुत अच्छी धूप निकलती थी और सर्दी भी हल्की हल्की थी, तो धूप में उसको भी अच्छा लगता था। आफ्टर 12 मंथ अयांश चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, तो उसका सारे दिन का जो काम है वो मैं टाइम पे करती हूँ और रूटीन में करती हूँ। गाइस, हमारे यहाँ सारे काम टाइम से और रूटीन में होते हैं, तो अयांश का भी जो भी काम रहता है वो उसके टाइम पे और रूटीन से होता है। तो ये 11:30 और 12 के बीच में नहा लेता है, तो अभी टाइम हो रहा है 11:30। अयांश नहा चुका है, अब मैं उसको कर दूंगी रेडी। नहलाने के बाद गाइस मैं अयांश की बॉडी को फिर से मॉइस्चराइज कर देती हूँ और मैं यूज कर रही हूँ अयांश के लिए इस टाइम पे हिमालय का बॉडी लोशन, जो कि उसको काफी सूट करता है। इस टाइम पे मैं अयांश को रखती हूँ डायपर फ्री। मैं डायपर नहीं पहनाती, क्योंकि उसने ओवरनाइट डायपर पहना है और सुबह भी डायपर पहना है, तो इस टाइम पे मैं उसको डायपर फ्री रखती हूँ। नहाने के बाद अयांश खाता है 1 बनाना, जो उसके डेली रूटीन में है। और आजकल जनाब अपने आप खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो खुद से खाता है, फिर मैं उसको खिलाती हूँ। और बनाना भी मैं अयांश को आफ्टर 6 मंथ से दे रही हूँ, और ये अब उसके फेवरेट फ्रूट्स में हो चुका है, तो वही अयांश एंजॉय कर रहा है। विंटर्स में बनाना मैं अयांश को धूप में ही खिलाती हूँ, क्योंकि बनाना ठंडा होता है। बनाना खाने के बाद अयांश का स्टार्ट होता है खेलना। ये भी इसके रूटीन में नया ऐड हुआ है। ये अपने झूले में अपने सारे सॉफ्ट टॉयज रखवा ले एंड देन उनसे घंटों खेलता है।
तो इस टाइम तक नीचे से बच्चे भी नहा धो के आ जाते हैं क्योंकि स्कूल्स इस टाइम पे बंद चल रहे हैं। तो गाइज ये हैं पीहू के न्यू पेट जैक एंड जेनी, जो कि अयांश को बेहद पसंद है। वो इनसे खूब खेलता है। आप देख सकते हैं अयांश खेल रहा है और खुश भी काफी है। नहाने और थोड़ी देर खेलने के बाद उसका टाइम होता है दोपहर के खाने का। इस टाइम पे मैं उसको देती हूँ सेरेलैक, जो कि अयांश के सारे दिन का वन ऑफ द फेवरेट मील होता है। अयांश अब 12 मंथ प्लस हो चुका है, तो मैं अब उसको देती हूँ मल्टीग्रेन एंड फ्रूट्स वाला सेरेलैक, जो कि मैं अयांश को खिलाती हूँ 12:30 पे। बहुत ज़रूरी होता है गाइस बच्चे की खाने की एक्टिविटी को उसके रूटीन में एडजस्ट करना। हम सब जानते हैं कि बच्चों को रूटीन में आना कितना अच्छा लगता है। बच्चे हर चीज़ को एक रूटीन के साथ एसोसिएट करते हैं और उसी तरह से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहे दिन में एक मील देते हो, कोशिश ये करें हर रोज़ वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दो, जिससे बच्चा इस चीज़ को समझेगा और उस एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। सेरेलैक खाने के बाद अयांश अगेन बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। बच्चे भी आजकल फ्री हैं बिकॉज स्कूल्स बंद चल रहे हैं, तो उनके पास भी काफ़ी टाइम होता है खेलने के लिए। और अयांश को भी बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे मेरा हो जाता है लंच बनाने का टाइम, तो इसको बाहर पापा देखते हैं। नीचे खेलने के बाद सारे बच्चे छत पे खेलने आते हैं बैट बॉल, जो कि अयांश ने अभी नया नया खेलना शुरू किया है और इसको वो काफ़ी इंजॉय करता है। दो घंटे खेलने के बाद अयांश इतना थक जाता है गाइस कि वो बेड पे आता है और एक बोतल दूध पीता है और तुरंत सो जाता है। आप देख सकते हैं अयांश के फेस से ही लग रहा है कि वो बहुत थक चुका है और अब वो सो जाएगा। 2 बजे तक गाइस मैं भी अपने घर के कामों से फ्री हो जाती हूँ, तो मैं भी रेस्ट करती हूँ अयांश के साथ। और अयांश ये जो नैप है वो 2 से 3 घंटे की लेता है। अयांश सो चुका है और मैं भी रेस्ट कर रही हूँ। 2 से 3 घंटे के बीच में अयांश जागता है और जागने के बाद वो थोड़ा सा लेजी फील करता है, तो वो थोड़ी देर बेड पे ही खेलता है। जागने के थोड़ी देर बाद मैं अयांश का फेस वॉश करती हूँ और उसको बाहर ले जाने के लिए तैयार कर देती हूँ। रूम से बाहर आने के बाद अयांश अपना इवनिंग मील लेता है। इस टाइम पर उसको भूख भी बहुत लगी होती है क्योंकि वो 2 से 3 घंटे सोया है। इस टाइम पे मैं उसको देती हूँ कभी खिचड़ी, कभी दाल दलिया, कभी दूध दलिया, कभी ओट्स। यहाँ मैं न्यू मॉम्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। बच्चों को गाइस खाने में 15 से 20 मिनट लगता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको एक कंफर्टेबल जगह पे बिठाएं जहाँ पर बच्चा इधर से उधर भागे नहीं। और अगर आप बच्चे को गोद में बैठा के खिलाते हैं तो बच्चा 5 से 6 मिनट में इधर से उधर भागने लगता है। मैं अयांश को जैसे ही चेयर पर बिब लगा के बैठाती हूँ तो वो नहीं भागता, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अब हो गया है मेरे खाने का टाइम। बच्चे गाइस बहुत स्मार्ट होते हैं, वो रिलेट कर लेते हैं हर एक्टिविटी को। इस टाइम पे गाइस मैं भी होती हूँ फ्री, तो मम्मा और बच्चा दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते हैं और खेलते हैं। सामने इस टाइम पे आ जाती हैं गाय, जिनको अयांश को ऐसे बैठकर देखना बहुत अच्छा लगता है।
या यूँ बोल सकते हैं अयांश टोटली एनिमल लवर है। वो काफ़ी टाइम तक ऐसे बैठ के उनको देखता है। 12 मंथ बाद गाइस बच्चों में काफ़ी चेंजेस आते हैं, अयांश में भी आए हैं। जैसे बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं और पहले अयांश 2 से 3 नैप लेता था, अब उसकी 1 नैप हो गई। आफ्टर 12 मंथ बच्चों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, अयांश में क्या हुए, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस यही था मेरा ब्लॉग। आई होप आपने इस ब्लॉग को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।